रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एम। कैसे हैं आप सब? आज हम एक्सरसाइज 1.13 के क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर कंप्लीट सुना होगा और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट 140 रुपीज़। अगर 7 किलो पोटैटोज की कीमत जो है वो 140 है, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटो। तो हम 12 kg के लिए कितने पैसे पे करेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए थे कि पहले हमने 1 की निकालनी है, उसके बाद हम 12 की निकालेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका जो है वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वाला होगा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका एक और मेथड है इन क्वेश्चन का। तो ये वाले क्वेश्चन हम एरो वाले मेथड से करेंगे, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये हमारी प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन वैसे करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपने इसमें मार्क कर लेनी है कि आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है। एक आपको पोटैटोज बताए हुए हैं और एक आपको उनकी कॉस्ट बताई हुई है रुपीज़। आगे दोबारा फिर वही वाली वैल्यू रिपीट होंगी, पोटैटोज बताए हुए और प्राइस हमने निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक चीज़ आपको पोटैटोज, यहाँ पर आपको लिखना है पोटैटोज और यहाँ पर आपने लिखना है रुपीज़ या कॉस्ट। अब पहले आपको जो पोटैटोज दिए हुए वो हैं 7 kg और उनकी प्राइस जो है वो 140 के रुपीज़ है, 140। और अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास 2 kgs हों, 2 kgs हमारे सॉरी 12 kgs पोटैटो हों तो उसकी प्राइस क्या होगी। अब जो हमने वैल्यू निकालनी है उसकी जगह हम x लिख लेंगे, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसके एरो बहुत ध्यान से लगाने हैं हमने, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ बहुत सही तरह से आपने समझ के, कि अगर 7 किलो जो आलू हैं उनकी कीमत 140 रुपये है, तो अब आलू हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, 12 kg हो गए हैं, तो उनकी प्राइस भी तो ज़्यादा ही होगी। 7 किलो की इतनी थी, तो अगर आलू ज़्यादा हो गए हैं तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा ही होगी। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा वाली होगी, बड़ी वाली होगी, उसकी तरफ एरो आएगा। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो इसलिए इसका एरो नीचे की तरफ आ गया। और जो गिवन वैल्यू है तो आपने वैसे ही देख के कर लेना कि बड़ी कौन सी वाली वैल्यू है। तो ये इसका एरो 12 की तरफ आ गया। अब जब हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो पहले हमेशा छोटा नंबर, इनमें से छोटा 7:12, बीच में प्रोपोर्शन का साइन। अब ये वाला इनमें से छोटा ये वाला है और बड़ा ये, जिसकी तरफ हेड साइन होगा एरो का वो नंबर हमारे पास बड़ा वाला होगा। तो ये हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा है, वो छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे 140:x। आगे जब आपकी ये वाली प्रोपोर्शन बन जाएगी तो आगे फिर कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये वाली दरम्यान वाली हमारे पास आ जाएंगी मीन और साइडों वाली एक्सट्रीम। फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन में 12 मल्टीप्लाई 40 140 इक्वल 7 मल्टीप्लाई एक्स। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1680। 12 को 140 से मल्टीप्लाई करने से ये और ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वही साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 2 14, 2 कैरी, 7 4 28 और आगे 0 एज इट इज। तो ये आ गया 240। 240 हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी, x थी हमारे प्राइस, तो ये हमारे पास ₹240 आ गई। मतलब कि 12 किलो पोटैटोज की जो हमारे प्राइस है वो 240 आएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको हमने प्रोपोर्शन में लिखना है। अब इसमें हमारे पास है फॉर 10 हॉर्सेस और आगे जो दी है वो 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड डेली। 12 घोड़े हैं और उतनी खुराक उनको चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आपके पास हॉर्सेस है और एक उनकी फूड है। आगे उन्होंने क्या, इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस। अगर आप हॉर्सेस जो हैं वो 16 हो जाएं तो आप बताएं कि कितनी खुराक उनके लिए काफ़ी होगी। तो अब इसमें एक हॉर्सेस और एक उनकी फूड, तो ऊपर हम चीज़ें लिखेंगे हॉर्सेस और फूड। क्वेश्चन नंबर 4, हॉर्सेस और फूड। फूड जो है वो हमें केजी एंड ग्राम में दी हुई है। सबसे पहले हॉर्सेस 10 है और उनकी खुराक जो है वो 12 kg एंड 400 ग्राम है। अभी आपको केजी और ग्राम दोनों में की दी हुई है,
इसको हम फाइनल एक ही में करके लिखेंगे। और उसके बाद 16 हॉर्सेज हैं, उनकी फूड हमने बतानी है। अब सबसे पहले मैं इसको एक ही वैल्यू में करके लिख लेती हूँ। ये केजीज में भी है, ग्राम में भी है। तो 1 केजी में 1000 होते हैं, 1 केजी में 1000 होते हैं। तो ये जब हमारे पास 12 केजी है तो ये बन जाएगा 12,000 प्लस ग्राम वाला है 400। तो जब ये प्लस होगा तो 12400 ग्राम। फाइनल वैल्यू जो इसकी बनेगी 12400 ग्राम। एक ही ग्राम में हो गया, यहाँ पे हमारे दो चीज़ों में था, अभी हमने इसको आसानी के लिए ग्राम में कर लिया। एंड पे हम अपना आंसर जो है वो दोबारा जो है केजी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसको देखते हैं। 10 हॉर्सेस के लिए इतनी फूड इनफ थी एक दिन के लिए। अब हॉर्सेस ज़्यादा हो गए हैं, अब ज़्यादा हॉर्सेस हो गए, वो ज़्यादा खाएंगे, इसका मतलब है उनको खुराक भी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ज़्यादा खुराक होगी। ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए एरो यहाँ पर आएगा। और इसमें बड़ी दोनों में से ये नीचे वाली है, तो ये एरो ऐसे आ गया। अब इसको जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे, प्रोपोर्शन में हमेशा छोटी वैल्यू पहले, इनमें छोटी ये वाली एरो हेड वाला बड़ा होता है और उसकी बैग जो है वो छोटी वाली है। तो 10:16, बीच में प्रोपोर्शन, यहाँ से छोटी वो वाली है 12400 रेशो x। मीन एंड एक्सट्रीम। अब आपने यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्सट्रीम। तो यहाँ पर मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 16 मल्टीप्लाई 12400 और एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 10 मल्टीप्लाई x। 12400 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198,400 और वहाँ पे 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालनी है। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये 0 से कैंसिल होके 19840 इज इक्वल टू। अभी फिलहाल हमारे पास ये वैल्यू जो है ग्राम में आई है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ग्राम में स्टार्ट किया था। अब हम, क्योंकि हमने हमारी वैल्यू जो स्टार्ट में थी वो केजी ग्राम में थी, तो इसलिए हम इसको उसी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। 19840 1000 वन 1000, नीचे आ गया 9840, फिर 1000 9 9000, नीचे आ गया 840। अभी आगे क्योंकि नहीं हो सकता, ये छोटी वैल्यू हो गई है, तो ऊपर जो हमारी वैल्यू आई है वो केजी में और नीचे जो बच गई है वो ग्राम में। तो इसको हम लिखेंगे 19 kg 840 ग्राम। ये हमारे पास इतनी फूड उनको चाहिए होगी 16 हॉर्सेस को। 5 है, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज। हाउ मच विल 4 क्विंटल कॉस्ट। 16 की प्राइस, 16 क्विंटल ऑफ बीन्स की प्राइस ये दी है, तो 4 क्विंटल्स की हमने प्राइस निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, सिर्फ इसमें जो थोड़ा आपने कोशिश से करना है वो एरो बनाने हैं कि एरो ध्यान से हो, एरो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो तब आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। एरो अगर गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक हमें चीज दे दी है क्वांटल्स और दूसरी उनकी प्राइस। क्वांटल्स जो है पहले बीन्स के वो 16 है और उनकी प्राइस जो है वो 40,400 है। अब क्वांटल्स 4 होंगे तो उनकी प्राइस क्या होगी ये हमने निकालना है। अब 16 की प्राइस ये है तो 4 क्वांटल अब कम हो गए, तो कम चीज़ों की प्राइस भी कम ही होगी। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा वो वाली होगी, इसलिए एरो ज़्यादा वाली की तरफ आ गया। और यहाँ से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो ऊपर वाली है, तो एरो ऊपर की तरफ। अब जब हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो पहले छोटा नंबर ये 4:16, बीच में आ गया प्रोपोर्शन, यहाँ से छोटा ये वाला, वो बड़ा है तो x रेशो 40,400। आगे मीन और एक्सट्रीम बन गया, मीन एंड एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई x और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो 40,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये वाला तो 16 मल्टीप्लाई x एज इट इज आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 161,600 इसको मल्टीप्लाई करने से। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 161,600 डिवाइडेड बाई 16। तो इसकी आप कटिंग भी कर लें तो तब भी आ जाएगा, और सिंपल डिवाइड भी करें तो 10100। तो इसका आंसर आ गया 10,100। प्राइस होगी 4 क्वांटल्स की, यहाँ पे रुपीज लिख लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है,
इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, स्वीट्स का बॉक्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तकसीम कर देना 24 बच्चों के दरमियान। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, तो हर बच्चे को 5 जो है वो स्वीट्स मिलेंगी। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस टू 4, तो बताएं कि अगर अब हम 4 बच्चे कम कर लें, रिड्यूस का मतलब है कम कर दें, अगर 4 बच्चे हैं तो अब बताएं कि उनको कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें गिवन दी हुई है, एक हमें चिल्ड्रन बताए हुए, चिल्ड्रन कितने हैं, और एक उनको दी है स्वीट्स कितनी कितनी उनको आएंगी, कैंडीज। अब सबसे पहले हमारे पास 24 चिल्ड्रन थे और हर बच्चे को 5 आ रही थी। अब उन्होंने आगे कहा है कि अगर हम बच्चे 4 बच्चे उसमें से निकाल लें, कम कर लें, पहले जितने थे उसमें से 4 रिड्यूस कर लें, तो ये हमारे पास अब बच्चे जो हैं वो 20 हो गए, और अब बताना है कि उनको कितनी कितनी स्वीट्स आएंगी। अब 24 थे तो उनको 5 जो है वो टॉफ़ीज़ आ रही थी, तो अब बच्चे कम हो गए हैं तो उनको टॉफ़ीज़ जो हैं उस हिसाब से ज़्यादा आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है टोटल 25 थी, जैसे 25 कैंडीज थी, तो जब बच्चे ज़्यादा थे तो सब में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको थोड़ी कम कम आएंगी। लेकिन अब अगर बच्चों की तादाद कम हो गई है तो सबको थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा आएंगी, क्योंकि बच्चे कम हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास बड़ी होगी, एरो नीचे की तरफ, और इसमें से बड़ी वैल्यू जो है 20 और 24 में से 24 है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा एरो। तो जब हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 20:24 प्रोपोर्शन, यहाँ से छोटी वाली वो है 5:x। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ। और इससे पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो दोनों एरो सेम ही थे, या तो दोनों ऊपर की तरफ होते थे या दोनों नीचे की तरफ, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब ये वाला हो गया हमारे पास मीन, और ये हो गया एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन 24 × 5 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 × x। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, और ये 20 × x एज इट इज़। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 20 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000। मतलब कि अब हर बच्चे को जो है वो 6 स्वीट्स आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो है 24 से तो उनको 5 आ रही थी, अब बच्चे कम हो गए तो उनको ज़्यादा आएंगी, हर बच्चे को जो है वो 6 स्वीट्स जो हैं वो मिलेंगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, x = 6 स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्रीज, 2 बंदे हैं और वो दरख्त काट रहे हैं, तो उनको 10 दिन लगे हैं दरख्त काटने में। हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब, अगर यही काम 4 बंदे आप कर रहे हैं तो बताएं कि वो कितने दिन लगाएंगे। तो अब आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि बंदे जब 2 थे तो 10 दिन लगे थे, अब बंदे ज़्यादा हो गए, जब बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो काम ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि सारे मिल के कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो इसका मतलब है काम जल्दी हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा, इससे कम दिनों में होगा। तो इसके सबसे पहले हम ऊपर वैल्यूज लिख लेते हैं कौन कौन सी, एक हमें मैन और एक डेज दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 7, मैन एंड डेज। मैन है हमारे पास सबसे पहले 2 और वो 10 डेज लगा रहे हैं कट करने में। अब अगर हमारे पास बंदे जो हैं वो 4 हो गए हैं तो हमने बताना है वो कितने डेज में कट करेंगे। तो दो बंदे 10 दिनों में करे थे, अब बंदे 4 ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब है वो कम दिनों में कर लेंगे, जल्दी काम कर लेंगे। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू थोड़ी होगी, वो ज़्यादा दिन लगा रहे हैं, तो ऊपर वाली ज़्यादा और यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू नीचे है, तो ये ये भी हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन बन गया है, एरो अपोजिट हो गए। तो इसमें हम अब सबसे पहले जब इसको प्रोपोर्शन लेंगे, छोटी वैल्यू 2:4 प्रोपोर्शन, यहाँ से छोटी ये वाली है x:10, मीन एंड एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा 4 × x और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 2 × 10। 4 × x = 2 को 10 से करेंगे तो 20, x की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई और साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20। तो इसका मतलब है कि जो अब बंदे हैं हमारे पास 4, वो 5 दिनों में काम कर लेंगे, पहले जो थे वो 10 दिनों में काम कर रहे थे, ये 5 दिन में जो है काम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 person टेक 10 days टू पिक द एप्पल फ्रॉम गार्डन। एक बंदा गार्डन से जो है वो उसने लेने हैं एप्पल्स पिक करने वहाँ से, और वो 10 दिन लगा रहा है ये काम करने में।
हाउ मेनी डेज विल टेक 5 पीपल टू पिक द एप्पल फ्रॉम द, अगर आप 5 बंदे हैं उन्होंने पिक करने तो बताएं कि वो कितने दिन लगाएंगे। अगेन हमारे पास वही ऊपर वाले की तरह ही आ गया कि एक बंदा था तो वो अकेला काम कर रहा था तो उसको 10 दिन लगे थे। अब बंदे ज़्यादा हो गए, 5 दिन हो गए, 5 बंदे हो गए, तो वो ज़ाहिर है हर बंदा अपना अपना काम करेगा तो जल्दी जल्दी काम होगा, तो इसका मतलब है वो कम दिन लगाएंगे गार्डन से एप्पल लाने में। तो इसकी स्टेटमेंट जो आएगी ऊपर एक पर्सन और एक डेज आ जाएगा। पर्सन और डेज में हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन एंड डेज। पहले जो बंदा था हमारे पास एक था सिर्फ और 10 दिन में वो काम कंप्लीट करा था। अब जो है वो 5 बंदे हो गए, तो बताएं कि वो कितने दिनों में काम करेंगे। तो एक बंदा 10 दिनों में कर रहा था तो 5 बंदे आप ज़्यादा काम जल्दी करेंगे, थोड़े दिन लगेंगे। ये तो ये थोड़ी वाली होगी, छोटी होगी, बड़ी वो है तो एरो ऊपर की तरफ, और यहाँ से बड़ी वाली नीचे है तो एरो नीचे की तरफ। अगेन इन्वर्स वाला क्वेश्चन। अब जब इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 1:5 प्रोपोर्शन, यहाँ से छोटी ये है तो x:10। मीन एंड एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा 5 × x और एक्सट्रीम में आ जाएगा 1 × 10। अब ये तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, ये एज इट इज आ जाएगा और 10 1 10। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x = 2। 2 डेज में जो है वो काम कर लेंगे अगर बंदे 5 हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं बहुत इजी वे से आपको समझा रही हूँ, इनकी ट्रांसलेट करके उर्दू करके। आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ 1 पर्सन टेक 7 डेज टू क्लीन हाउस फ्रॉम बग्स, कि अगर एक बंदा जो है घर को साफ करने के लिए 7 दिन लगा रहा है, तो हाउ मेनी डेज विल टेक 7 पीपल टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग। तो अब 7 बंदे हो गए तो बताएं वो कितना टाइम लेंगे। अगेन वही सिचुएशन आ गई है कि एक बंदा 7 दिनों में काम करे, तो अब बंदे हमारे पास 7 हो गए, ज़्यादा बंदे हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा। तो अगेन हमारा ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें जो हमें अगेन पर्सन और डेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन एंड डेज। सबसे पहले एक था पर्सन और वो 7 डेज में क्लीन कर रहा है हाउस। अब हमारे पास 7 पीपल हो गए तो कितने डेज में वो हाउस क्लीन करेंगे। तो 1 था तो 7 डेज में कर रहा है, 7 पर्सन है तो वो काम जल्दी कर लेंगे थोड़े दिन में। इसका मतलब है छोटी होगी वो वाली वैल्यू बड़ी, और इन दोनों में से बड़ी जो है वो 7 है तो एरो नीचे की तरफ। प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 1:7 प्रोपोर्शन x:7। मीन एंड एक्सट्रीम। अगर आपको मीन और एक्सट्रीम वाला भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो जो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवाए हैं आप उनकी पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा 7 × x और एक्सट्रीम में 1 × 7। 7 और x तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, एज इट इज आ जाएगा, और 7 1 7। x की वैल्यू निकालनी है 7 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाके 7 डिवाइड हो जाएगा तो 7/7 1 आ जाएगा। मतलब कि अब बंदे जो हैं वो एक दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।